Question number. Good morning, students. Ninth English medium subject maths. Exercise 8.1 part 4. Topic है diagonals. Question number 9. In a parallelogram ABCD parallelogram है. 2 points P and Q on diagonals BD पर P और Q 2 points हैं. DP बराबर BQ, ये जो लाइन है DP वो BQ के इक्वल है, तो ये पांचों पॉइंट शो करने हैं. पहला ले रहे हैं हम, तो आंसर फर्स्ट का लिख रहे हैं इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB में ले रहे हैं APD ये वाला ट्राइंगल, CQB ये वाला. तो देखो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. तो AD साइड होगी वो इक्वल होगी BC के, और रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. एक चीज आ गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, जेड बनाना है, और ये लाइन पैरेलल भी होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ADP इक्वल होगा एंगल CBQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तीसरी पॉइंट, ये आपको गिवन है PD बराबर BQ, क्वेश्चन में गिवन है आपको PD बराबर BQ, तो DP इक्वल BQ गिवन, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. APD जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा CQB के बाय SAS साइड एंगल साइड. तो CT से इसकी AP जो साइड है ये वाली, ये इसके बराबर हो जाएगी. तो AP इज इक्वल टू CQ बाय CP CT. तो इससे आपके दोनों चीज डन हो गई, ये दोनों चीज आ गई. अब आप इस ट्राइंगल में ले रहे हैं इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD में ले रहे हैं. AQB ये वाला ट्राइंगल, CPD ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी. AB इक्वल CD, रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दूसरा इसमें भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला ABQ एंगल CDP के इक्वल. एंगल ABQ CDP के रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. थर्ड, वही लाइन इसमें भी इक्वल है, BQ इक्वल है PD के गिवन. तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, रीजन होगा SAS, और CP-CT से ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए. CP-CT से ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, AQ बराबर CP.
बाई सी पी सी टी। तो ये दोनों डन, तो ये दोनों भी डन हो गए। लास्ट तो ये दोनों से लेंगे, हम इन दोनों से देखो AP इज इक्वल टू CQ और AQ इज इक्वल टू CP। जब किसी भी पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम होता है। सो दैट APCQ is a parallelogram। तो ये आपका क्वेश्चन 9 डन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 9 को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फिर 10। क्वेश्चन 10। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertex A and C A and C on diagonals BD show that triangle APB congruent CQD और सेकेंड AP इक्वल CQ फिगर गिवन है ABCD पैरेललोग्राम और BD डायगोनल्स आ गया और ये दो परपेंडिकुलर हैं AP और CQ। ये क्वेश्चन है। ABCD पैरेललोग्राम है, ये दोनों परपेंडिकुलर 90 बना रहे हैं डायगोनल BD पर A से और C से। ये प्रूव करना है पहला अपन को। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD APB CQD में
तो इसमें भी 90, इसमें भी 90 है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, और ये आ गया गिवन एक चीज, थ्री चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ये वाला एंगल इसके बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल सी डी, इस वाले में लेंगे तो ए डी पी, और इसमें आएगा सी डी क्यू, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड, ये वाली लाइन इसके बराबर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाई AAS एंगल साइड प्रॉपर्टी, और CP से AP बराबर CQ, AP बराबर CQ बाई CP CT, तो ये आपका क्वेश्चन डन। जगह बची है क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन तक है, आज ये खत्म कर देंगे हम। इन ट्रायंगल ABC and DEF and triangle DEF, AB is equal to DE, AB is equal to DE, AB parallel DE, AB parallel DE, BC equal EF and BC parallel EF. Vertices ABC are joined to vertex DEF. Respectively. Show that first quadrilateral ABED is a parallelogram, ये पैरेलल का साइन है। सेकेंड क्वाड्रिलेटरल BEFC is a parallelogram AD parallel to CF and AD equal CF for
quadrilateral ACFD is a parallelogram. Fifth, AC equal BF. Sixth, triangle ABC congruent triangle DEF. ये 6 पार्ट है, फिगर भी दे रखी है इसकी। इसको हमें इधर करना है, ये जगह हमारे पास है। आंसर हमें गिवन दे रखा है। पैरेललोग्राम बताने के लिए या तो दोनों पेयर पैरेलल हो, पैरेललोग्राम, दोनों पेयर इक्वल हो, पैरेललोग्राम, एक ही पेयर इक्वल भी हो पैरेलल भी हो तो भी पैरेललोग्राम। तो हमारे को पहले पहले दे रखा है इसने AB इक्वल DE और AB पैरेलल DE, ये होते ही सो दैट AB ED is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम आपका प्रूव हो गया, तो पैरेललोग्राम बन गया ये वाला ABDE है। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा तो इसकी अपोजिट साइड कैसे हो जाएगी, इक्वल। तो ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी, AD इक्वल BE, सो दैट AB जो होगा वो इक्वल होगा AD, AD इक्वल होगी BE के, और AD पैरेलल भी होगी BE के। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन है BC इक्वल है EF और BC पैरेलल है EF। ये कंडीशन लगती ये भी पैरेललोग्राम हो गया, सो दैट सेकंड वाला BEFC is a parallelogram, ये पैरेललोग्राम हो गया BEFC। तो पैरेललोग्राम हो गया, तो इसमें मिलेंगे CF BE के इक्वल होगा, CF इक्वल टू BE, CF पैरेलल टू BE, और ये सेकंड। अब आप यहां देखेंगे BE ये भी BE दोनों BE मिल रहे हैं, तो ये दोनों भी हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो AD जो होगा वो इक्वल होगा CF और AD जो होगा वो पैरेलल होगा CF। AD और CF, तो AD CF भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, so that ACFD is a parallelogram। तो आपका ये वाला डन हो चुका, ये हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। तो इससे आपका निकल जाएगा AC is equal to DF, so that AC इक्वल CF, तो AC इक्वल CF भी आ गया। दो ट्राइंगल लेने हैं, दोनों ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF,
देखो ये लाइन इसके बराबर गिवन ए बी इक्वल डीई, बी सी इक्वल ई एफ, ये दोनों गिवन गिवन, और ए सी इक्वल सी एफ डी एफ, यह है डी एफ, ए सी इक्वल डी एफ, तो तीनों साइड इक्वल होगी तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई एस एस एस। और इसमें सॉल्यूशन आ गया, ढंग से देख ले इसे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, एक क्वेश्चन बच रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD is a trapezium. In which AB parallel CD and AD equal BC, show that angle A equal angle B, angle C equal angle D, triangle ABC congruent triangle BAD, diagonals AC equal diagonals BD, फिगर रखा है इसका ABCD, आप देख रहे हैं ये ट्रेपेजियम है, ये साइड पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल होता है उसमें, और ये साइड इसके इक्वल गिवन है, पैरेलल दे दिया, और AD इक्वल BC है। हमने कंस्ट्रक्शन करा है
इस टाइप से करा कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी सी ई। तो ये हमने ड्रॉ करा कंस्ट्रक्शन में, डी सी ई ए इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एंगल डी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला डी जो एंगल होगा इस ई वाले एंगल के इक्वल, फर्स्ट नंबर। और ये जो ई वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, इसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल। तो एंगल सी बी ई इक्वल होगा एंगल ई के, रीजन होगा अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल। ऐसे कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। सेकंड हो गया, और ये जेड बन रहा है तो ये वाला होगा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सी बी ई एंगल सी के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ढंग से ध्यान दीजिए। ये दोनों में ई इक्वल है तो ये भी इक्वल, ये दोनों इक्वल तो ये वाला इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो एंगल जो सी होगा वो डी के इक्वल आ जाएगा, प्रूव। ये 4 नंबर बन गया। अब हम जानते हैं ट्रेपेजियम में इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल डी 180, फिफ्थ एंगल बी प्लस एंगल सी 186। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से ये इक्वल होते हैं, इनका सम 180 और इसका 180, तो ये दोनों बराबर। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स ए प्लस डी इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी, और सी के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, डी। पुट सी इज इक्वल टू डी इन इक्वेशन 7 में, तो रख देंगे यहां पर, ये बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल एंगल बी, और सी की प्लेस पर डी रख देंगे, डी से डी कैंसिल, तो ए एंगल इक्वल हो जाएगा बी एंगल। तो ये वाला भी प्रूव्ड हो गया। पहले आपके सी डी वाला हुआ था, फिर ये हो गया। अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर आ चुका है, डबल लाइन से बता रहा हूं। अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं एबीसी और एबीडी। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी,
ABD लिख दो, चाहे इसको BAD लिख रखा है, एक ही बात। सबसे पहले इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, आप देख रहे हैं AB BC के इक्वल है, AD इक्वल BC और B1, और एंगल A इक्वल एंगल B हम प्रूव कर चुके हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और AB लाइन दोनों में आ रही है, AB इस वाली में भी है और AB इस वाली में भी है, AB इक्वल AB, ये है कॉमन। तो ये ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा BAD के बाई SAS से हो गया साइड एंगल साइड, और CPCT से AC बराबर BD बाई CPCT। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 डन, एक्सरसाइज ओवर। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।